हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। अब ये मेरा सेकंड पार्ट आ रहा है बागेश्वर धाम का। ये देखिए मैं मंदिर पहुंच गई हूँ। मैंने दर्शन किया। दर्शन तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मिला। मैंने 2 बार दर्शन किया। वापस जाके 4 कदम पर से टर्न मार के मैंने वापस से दर्शन किया और मैंने फोटो निकाला। ये सब तुलसी माला में दिखाई थी बहुत ज़्यादा रेट में। यहाँ पे सिर्फ तुलसी माला ही बिकती है। मैं वापस से उस तरफ से उतरी तो वहाँ का भी मैंने थोड़ा सा दृश्य ले लिया था, ताकि ये शाम का समय इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य लग रहा था ना। सारी दुकानें, इतनी सारी दुकानें लाइन से, और मोस्टली सबकी अच्छे से मतलब बिजनेस होता है। इतना लाइन से दुकान होगा, सारी दुकानें से सब चीज़ के मंदिरों के पास बिकते हैं। आपको तो मालूम है कि भगवान के मंदिर बस ये सब सामान, भगवान के सामान ही बिकते। पुस्तक हुआ, माला हुआ, कड़ा हुआ, जो भी हमें देख लीजिए आपको ये सब बिकते थे। फिर हमने यहाँ से राम दरबार जाना बहुत जरूरी था हमें। मैंने थोड़ा यहाँ से शाम का थोड़ा सा सीन ले लिया। बहुत मुझे अच्छा लगा था ये सब। ऐसा था ये ले लूँ पर ला के कुछ फ़ायदा नहीं। घरे बच्चे पहनते नहीं, यूज़ होता नहीं, यहाँ वहाँ फेंका रहता। तो मैंने कहा नहीं, लेना मुश्किल है। फिर मैंने कुछ भी नहीं यहाँ से लिया, क्योंकि एक बार मैंने लाइक ना बच्चों लोग के कड़ा वगैरह बच्चे पहनते नहीं। आप देखिए शाम का समय इतना अच्छा होता है, जब जैसे से अंधेरा होता है ना, सूरज की रोशनी कम होती ना, और ये लाइट जब जलते ना कि दुकानों पे, इतना प्यारा लगता है पूछो मत। अब ये तो मंदिर काम जब हो जाएगा तब ये बहुत सुंदर लगेगा। अभी तो काम चालू, इसलिए शायद इतनी व्यवस्था नहीं हो रही। आपको तो नारियल के बारे में बताऊंगी। आपको मैं नारियल के बारे में बताती हूँ। नारियल जो 3 प्रकार का चढ़ता है। मन्नत की नारियल होती है, लाल कपड़ा, येलो कपड़ा, ब्लैक कपड़े में। हमें कुछ मानना होता है, मन की बातें, तो रेड कपड़े में नारियल लेके 21 बकरीमा करके वहाँ गुरु जी के पास बांध देना चाहिए। और शादी विधि की किसी को रहेगा, किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी बारे में कुछ प्रार्थना है तो वो पीला कपड़े में, और ब्लैक मैजिक है तो वो ब्लैक कपड़े में। किसी का ब्लैक मैजिक, किसी के शरीर में दुख बहुत ज़्यादा है तो ब्लैक मैजिक कपड़े में बांधते हैं। आरती का समय चालू हो गया। शाम की 7 बजे वाली आरती थी। ये हवन कक्ष है, हवन यहाँ पे होता है। यहाँ पे 8-9 हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पे हवन ही गुरु जी करते हैं। अब ये हो गया आरती का समय, जो मुझे बहुत अच्छे से आरती मिली थी, कि यहाँ से आरती मंदिर से लेकर दरबार तक आरती जाती है, इसलिए मुझे आरती तो बहुत अच्छी तरह से मिला था। हमने रास्ते में आरती ग्रहण कर लिया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। इतनी भीड़ थी शाम को पूछिए मत। वापस से बहुत भीड़ थी, सब भीड़ रुक गया था। मतलब जब आरती होती तो किसी को जाने देते नहीं, आरती होने के बाद ही फिर लाइन चालू होता है। वो मैं दिखाती हवन कच्छ में 24 घंटा रात और दिन भजन कीर्तन होते रहता है कंटिन्यू। यही भजन देखिए मैं देखने के लिए, छोटा से बच्चा बजा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसे देख के। छोटा से बच्चा ही बजा रहा था यहाँ पे, इतनी अच्छी तरह बजाता है, इतना प्यार से, क्या बताऊँ। यहाँ पे कैसे जो दर्शन करने आता है ना, वो भी बैठ के सीताराम कह सकता है। कंटिन्यू ही सब दर्शन वाले लोग ही हैं। मैंने यहाँ का फिर थोड़ा से देख के फिर मैं सोची चलो राम दरबार जाना है। राम दरबार जाके मुझे भभूति लेना था, तो हमें राम दरबार जाना पड़ता भभूति लेने के लिए। वहाँ राम दरबार में भभूति लाइन से लिया जाता है, हाथ में लिया जाता है। राम दरबार में आपने प्रवेश किया तो आपको सीताराम सीताराम बोलना पड़ता है। वहाँ इस तरफ से जाना है, उस तरफ से निकलना है, कंटिन्यू सीताराम बोलते भभूति लेना पड़ता है। ये मस्त लगा है ना, ऊपर जो लगा है ना, मस्त लगा है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। दर्शन होने के बाद हम चले भोजन करने, भंडारा खाने। यहाँ भंडारा होटल बिकता है, होटल में सब बिकता है, पर हमने नहीं, भंडारा प्रसाद खाना लगा। हर जगह का भंडारा खाना बहुत जरूरी होता है मंदिरों के पास का।
हमने ये भंडारा हवन है, यहाँ भंडारा बनता है। कितनी पब्लिक खाती ना हमेशा, दोनों टाइम आपको अपना यहाँ पे भोजन लेना है। लाइन से भोजन खाने के बाद अपना प्लेट यहाँ पे सेवक लोग देखते हैं आपने कुछ छोड़ा तो नहीं है। इसके बाद प्लेट चेक होने के बाद हम जाते हैं नल के पास, अपना प्लेट खुद धोना पड़ता है। हमारे प्लेट धोने के बाद भी यहाँ पे सेवक लोग चेक करते हैं कि प्लेट अच्छी तरह से धुला हुआ है कि नहीं। देखिए चेक करके फिर वो लेंगे, फिर आपको सीताराम बोलेंगे, फिर आप जा सकते हो। फिर हमने अपने घर को वापस से निकल के हमारी जर्नी यहीं पे पूरी हो गई थी। फिर हमने ट्रेन पकड़ा। बड़ी ठंड तो बहुत तेज़ थी। मैंने थोड़ा सा दरवाजे के पास खड़े होके अच्छे से मैं बाहर आके ट्रेन चलती हुई ट्रेन के पास मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। थोड़ा दूर खड़ी थी पर मैं थोड़ा सोची यहाँ पे खड़े होकर देखो। हिम्मत तो नहीं थी, डर लगा पर मैंने फिर भी खड़ा हुआ। बहुत ठंड थी। फिर मैंने अपना जैकेट पहना, अपने हाथ में जो पहनना था वो उंगलियाँ तो एकदम ठंडी से कड़कड़ा गई थी, वो सब पहना मैंने। देखिए हमारी ट्रेन इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। आने जाने के टाइम में बहुत ऊंचाई पे आता है ये, देखिए आप लोग। इस तरह से फ्रेंड ट्रेन पकड़े, घर आए। घर आने के टाइम रास्ते में बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। सारे फ्रेंड्स लोग थे ना, ग्रुप था, इसलिए बड़ा मज़ा आया। मुझे तो ठंड के मारे मेरी हालत ख़राब थी, शायद मुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी पूरे ग्रुप में से। मैंने सारा कुछ पहना, कहा भगवान ठंडी बहुत तेज़ है। पर बम्बई में भूसावल आने पर ठंड कम हो जाती है। एमपी तक ही ठंड थी, हमारे यहाँ तो महाराष्ट्र में ठंड नहीं थी, गर्मी थी। कि मैंने कहा ठीक है, अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा दर्शन पाके। फिर मौका मिलेगा, फिर मुझे बालाजी बुलाए, मैं फिर दर्शन करने जाऊँ। मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे बार बार बालाजी बुलाते रहे और मैं बार बार दर्शन करने जाते रहूँ अपने बालाजी के पास। मैं बहुत ट्रस्ट करती, मैं बहुत विश्वास करती मेरे बालाजी के पास। मैं बहुत जुड़ी हूँ। काफ़ी जुड़ने के बाद तब से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। मतलब मेरे बोल नहीं सकती, मैं उनके बारे में बता नहीं सकती, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप जब जाओगे, जुड़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे। यदि आप कहीं जुड़े भी होगे ना तो आप समझ सकते हो कि हमें कितना अच्छा लगता है। हम किसी भी भगवान से, अपने धर्म से, अपने प्रभु से जुड़ते तो हमें कितना अच्छा लगता है, कितनी शांति मिलती है वहाँ जाने के बाद, कितना पॉजिटिविटी हम ले आते हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा फुल ब्लॉग देखिए, अच्छी तरह से आपको भी अच्छा लगा होगा। जैसे लगा आप ज़रूर लिखना मुझे। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रहा ट्रैफिक मुंबई की, तो आपको पता है कितनी ट्रैफिक होती है। इस ट्रैफिक को झेलते झेलते मैं घर पहुंची, प्रभु जी। अच्छा ट्रेन टाइम पे थी ना, तो मोस्टली तो ये वाली ट्रेन तो 6-7 घंटा लेट ही चलती है, पर पहुंच गई फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू।